इमेजिन कीजिए कि आपको उन लोगों से डायरेक्ट इंक्वायरीज मिले जो आपके ट्रिप बुक करने में रियल में इंटरेस्ट रखते हैं। चाहे आप एक बिजनेस ओनर हैं और ट्रैवल एजेंसी रन कर रहे हैं, या फिर आप एक मार्केटर्स हैं जो अपने क्लाइंट के लिए एड रन करना चाह रहे हैं। आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सब कुछ लाइव फेसबुक एड अकाउंट में सिखाऊंगा ताकि आप भी ये सारी स्ट्रैटेजीज इमीडिएटली अप्लाई कर सकें। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कैसे आप अपना इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करेंगे, क्या क्वेश्चंस आप पूछने वाले हैं ताकि आपके पास क्वालिटी लीड्स आए, ऑडियंस की टारगेटिंग हम कैसे करेंगे, हमारा एड क्रिएटिव कैसे होना चाहिए, हम एड को स्केल कैसे करेंगे, ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे। यानी इस एक वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। वैसे तो फेसबुक एड्स के थ्रू लीड जनरेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज लेकर आ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर डीएम करवा सकते हैं, आप कॉल के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हैं। बट ये सारे तरीके इतना इफेक्टिव नहीं है। यहां पर आपको बहुत सारे ऐसे यूजर्स आएंगे, बहुत सारे ऐसे ऑडियंस आ जाएंगे जो रियल में इंटरेस्ट नहीं रखते, उनके लिए बहुत आसान है आपको मैसेज करना। इसलिए हम ट्रैवल एजेंसी में या फिर हमें कोई हायर क्वालिटी की लीड चाहिए, हमें हायर इंटरेस्ट वाले लोग चाहिए, तो हम इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू जाते हैं। वहां पर आप कस्टमाइज क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे जो यूजर है उनका बजट कितना है, क्या वो 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए तक के बजट जो उनके ट्रिप का है वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो किस टाइप का ट्रिप बुक करना चाहते हैं, क्या उन्हें एडवेंचर ट्रिप चाहिए, हनीमून ट्रिप बुक करना चाहते हैं, क्या बुक करना चाहते हैं, ये सारा डिटेल आप उनसे लिख सकते हैं। और ऐसे जो प्रीफिल्ड इन्फो वाले ऑडियंस होते हैं, इनका कन्वर्जन रेट काफी हाई होता है, इसलिए हम इंस्टेंट फॉर्म को काफी प्रायोरिटी देते हैं इन सारे तरीकों के ऊपर। चलिए अब मैं आपको यही सारी चीजें प्रैक्टिकली अपने लाइव फेसबुक एड अकाउंट पे करके दिखाता हूं। तो आप आ जाएंगे अपने डैशबोर्ड में और यहां से आपको जाना है अपने एक कैंपेन को क्रिएट करना है। तो यहां पर मेरा जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव होगा वो लीड होगा, क्योंकि मुझे यहां पर अपने बिजनेस से रिलेटेड लीड जनरेट करना है। इस बिजनेस का नेचर ऐसा है कि यहां पर मुझे ज्यादा से ज्यादा इंक्वायरीज चाहिए, लीड्स चाहिए, इसलिए मैं यहां पे लीड ऑब्जेक्टिव को चूज कर रहा हूं। और आप यहां पे देख सकते हैं लीड जनरेट करने में, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पर आपको इंस्टेंट फॉर्म भी क्रिएट करने का मौका मिलता है, मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, कन्वर्जन्स है, कॉल्स है, इन सब के थ्रू अपना लीड जनरेट कर सकते हैं। बट मेरा जो यहाँ पे प्रायोरिटी होगी वो होगी इंस्टेंट फॉर्म की, तो इसलिए मैं डायरेक्ट आ जाऊंगा यहाँ पे अपने डैशबोर्ड में कैंपेन लेवल पे। और कैंपेन लेवल पे आपको यहाँ पे कुछ नाम रख लेना है अपने क्लाइंट्स के लिए जिसके लिए आप ऐड रन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से इसका नाम रख देता हूँ इंस्टेंट फॉर्म है / आप किस डेट को ये क्रिएट कर रहे हैं वो भी यहाँ पे डाल देना चाहिए। उसके बाद किस क्लाइंट के लिए क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे तो कुछ ऑप्शंस हैं, मेजर ऑप्शंस, जैसे ये सीबीओ क्या होते हैं, एबी टेस्टिंग क्या होते हैं। यहाँ पर अगर आपको ये सारे ऑप्शंस के बारे में डिटेल से जानना है कि एडवांटेज कैंपेन बजट क्या होते हैं, एबी टेस्टिंग क्या होते हैं, कैसे हम इसको इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं अपने कैंपेन के लिए, तो फिर आपको आना चाहिए मेरे चैनल पर। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपने फेसबुक एड्स कोर्स में इन सारे टॉपिक के ऊपर डिटेल में वीडियोस बनाया है, एक एक टॉपिक के ऊपर आपको प्रैक्टिकल करके इजी लैंग्वेज में समझाया है। इसलिए आपको ये सब चीज अगर सीखना है डिटेल में तो फिर आपको आ जाना है मेरे चैनल पर और यहां पर आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो अभी मैं चलता हूं, डायरेक्ट एक कैंपेन क्रिएट करना है मुझे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आ जाऊंगा एडसेट लेवल पर और यहां पर मैं इन चीजों को यूटिलाइज नहीं करने वाला हूं। ठीक है, एडसेट में आएंगे और कन्वर्जन लोकेशन हमारा होगा इंस्टेंट फॉर्म। ये देख सकते हैं, यहां से मैं वेबसाइट भी नहीं यहां से चूज करूंगा, यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म का एक ऑप्शन है और मैं इसे चूज कर लूंगा। यानी मैं इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू लीड जनरेट करना चाहता हूं। बाकी अदर मेथड भी है यहाँ पर, वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लेना है। फिलहाल मैं अभी अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ पर मेरा जो ऑब्जेक्टिव होगा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड, मैं यही चूज करूंगा यहाँ से। ठीक है, आगे डायनामिक क्रिएटिव भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको यहाँ पे डेली बजट है, लाइफ टाइम बजट, दो ऑप्शन मिलते हैं। लाइफ टाइम बजट में आप अपने ऐड को शेड्यूल कर सकते हैं, डेली बजट में आपको ऐड शेड्यूल करने का ऑप्शन नहीं मिलता। ये सब आपको पता होगा, मैंने अपने इस कोर्स में ये सब कुछ बहुत डिटेल में सारी चीजें बताया है। कंप्लीट फेसबुक एड्स कोर्स है, इस प्लेलिस्ट में यहाँ पर 90+ वीडियोस देखने को मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अब यहाँ पे डेली बजट है, यानी आप बजट अगर आप थोड़ा सा टाइट करेंगे तो यहां से आपको उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक इंस्टेंट फॉर्म है और इंस्टेंट फॉर्म बहुत ही कस्टमाइज टाइप का फॉर्म होता है यहाँ पे लीड जनरेट करने के लिए। इसलिए आपको थोड़ा सा बजट यहाँ पे ज्यादा रखना पड़ेगा एज कंपेयर टू जो दूसरे कैंपेन होते हैं, ताकि आपको यहाँ पे अच्छी खासी रिजल्ट देखने को मिल सके। तो यहाँ पर मैं डेली 2,000 रुपए बजट रखूंगा। स्टार्ट डेट एंड डेट आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे अपने ऑडियंस की टारगेटिंग के ऊपर, क्योंकि आपका जो ऐड है वो कितना अच्छा परफॉर्म करेगा ये डिपेंड करता है आपने ऑडियंस कैसे सेलेक्ट करी है, आपकी डेमोग्राफिक कैसी है, इंटरेस्ट कैसा है, आपने किस तरह के लोगों को टारगेट करा है, ये डिपेंड करता है कि आपका कैंपेन कितना अच्छा परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पे लोकेशन है, आप देख सकते हैं। ठीक है,
लेकिन इन सब से पहले जब भी आपको एक कैंपेन क्रिएट करना है, कोई भी कैंपेन हो, तो पहले आपको ऑडियंस पर्सोना अपना क्रिएट कर लेना है। जो आपकी ऑडियंस है उसका एज क्या है, उसकी जेंडर क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, वो कहां पर रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनकी डेमोग्राफिक क्या है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं समझ पाते हैं तो इसका मतलब है कि आप ऑडियंस को टारगेट ही नहीं कर पाएंगे, राइट ऑडियंस को। और जब राइट ऑडियंस को टारगेट नहीं करेंगे तो फिर आपको कभी भी हाई क्वालिटी लीड्स नहीं मिलेगी। इसलिए इस केस में जब हम ट्रैवल एजेंसी की बात कर रहे हैं तो यहां पर आप देखेंगे तो नेशनल लेवल पर भी ट्रिप्स होते हैं, जैसे शिमला, मनाली है, लद्दाख है, कश्मीर है, यहाँ पे सिक्किम, दार्जिलिंग टूर पैकेजेस होते हैं। तो ये तो हुए डोमेस्टिक लेवल पर। लेकिन यहीं पर अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे आप ट्रैवल पैकेज सेल करते हैं, जैसे यहाँ पे मालदीव्स हो गए, थाईलैंड्स हो गए, तो इनके लिए अलग ऑडियंस होंगे, है सारे ट्रैवल पैकेजेस के लिए। लेकिन जब आप किसी स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए ऐड रन करने जा रहे हैं तो उनका ऑडियंस पर्सोना अलग होगा, उनकी लोकेशंस अलग होगी, उनकी जो परचेसिंग पावर है वो अलग होगी। और ये सब आपको देखना बहुत जरूरी है, तभी आप राइट ऑडियंस को टारगेट कर पाएंगे। अगर मैं यहां पर एक केस स्टडीज लेता हूं कि मैं अगर इंटरनेशनल ट्रैवलर के लिए यहां पे टारगेट करता हूं, मैं चाहता हूं कि वो कोई मालदीव अगर कोई जाता है हनीमून ट्रिप के लिए वहां पे जा रहा है, तो मैं फिर कैसे ऑडियंस को यहां से टारगेट करूंगा, आपको इसी तरीके से यहां से मैं सिखाऊंगा। इसी तरह अगर आपका कोई डोमेस्टिक ट्रैवल टूरिज्म से रिलेटेड आपका कोई पैकेजेस हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो ऑडियंस होगी, ठीक है। अब मैं यहां पे देखता हूं कि लोकेशन क्या होंगे, ठीक है। तो लोकेशन यहां पे आपको डिफॉल्ट में ऑलरेडी इंडिया होगा, तो मैं ऑल इंडिया को टारगेट नहीं करूंगा क्योंकि पूरी ऑल इंडिया की जो परचेसिंग पावर है वो एक सिमिलर नहीं है। वहां पे बहुत सारे वेरिएशंस हैं, इनकम में, यहाँ पे लाइफस्टाइल में काफी डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पे जो मेजर सिटीज हैं, हमारे जो वेल्दी सिटीज हैं, हम उसको टारगेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिल्ली है, मैं दिल्ली टारगेट कर लूंगा, यहाँ से मुंबई टारगेट कर लूंगा। इसी तरीके से मैं यहां से गुजरात टारगेट कर लूंगा, ठीक है। मैं यहां से बेंगलुरु भी टारगेट कर सकता हूं, वेस्ट बंगाल हो सकता है, ठीक है। मैं कर्नाटका ही ले लेता हूं, उसके अंदर जितने भी सिटीज हैं सब आ जाएंगे यहां से, ठीक है। तमिलनाडु ले लेता हूं। इस तरीके से आपको ये सारा ऑडियंस पर्सोना पहले कर लेना। मेरा जो क्लाइंट है मेरे, उनके प्रीवियस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर सारी चीजें सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपको देख लेना है कि आपके किस स्टेट की, किस सिटीज के ऑडियंस आपको चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना है। तो इतना ये मेरे कुछ टॉप सिटीज हैं जिसको मैं अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो हनीमून पैकेज के लिए या फिर वो घूमने जाने के लिए, सोलो ट्रिप के लिए वो मालदीव जाना चाहते हैं, वो यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे स्टेट हो गई, ये लोकेशन है मेरे। अब आपको नीचे आना है, मैं यहाँ से इसको क्लिक कर दूंगा, रिच मोर पीपल लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू योर एड्स। अब एज ग्रुप यहां पर मुझे लेना है, मैं यहां से मिनिमम ले लूंगा 25 to 50। ये मेरा एज ग्रुप होगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस होने वाली है पैकेज की वो लाखों में होने वाली है। और यहाँ पर मैं 18 या 21 साल के किसी लड़के को नहीं टारगेट करूँगा, क्योंकि उनकी जो परचेजिंग पावर है वो इस एज में इतनी नहीं होती। इसलिए मुझे ऐसे लोग चाहिए जो या तो मैरिड हो चुके हैं या रिलेशनशिप में है, वो हायर क्वालिटी के है, बिजनेस ओनर है, यानी उसके पास परचेजिंग पावर है, ये सारी चीज़ें। इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर हायर एज के लोगों को टारगेट करूँगा। आप चाहें तो इसे और बढ़ा सकते हैं, मतलब 35 की जगह आप 25 की जगह से 28, 30 भी कर सकते हैं, ठीक है। जेंडर में ऑल रखूंगा, मेल या फीमेल। उसके बाद आप आ जाएंगे डिटेल टारगेटिंग में। यहां पर आपका मेन प्लेग्राउंड होता है डिटेल टारगेटिंग। आप किस तरीके के लोगों को ऐड दिखाना चाह रहे हैं। तो मैं यहां से सबसे पहले टाइप कर लूंगा फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स। ऐसे लोग जो फ्रीक्वेंटली ट्रेवल करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेवल करते हैं, क्योंकि उन्हीं का ऐसा बिहेवियर है कि वो इस टाइप के जो लाखों के जो ट्रिप है, पैकेजेस हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो यहां पे देखेंगे बिहेवियर में है फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स, ठीक है। अभी हम ट्रैवल एंड टूरिज्म, ऐसे लोग जो ट्रैवल एंड टूरिज्म में इंटरेस्ट रखते हैं, मैं उसको भी टारगेट कर लूंगा। और उसके बाद फिर आप आएंगे यहाँ पे सजेशन यानी रेलेवेंस में। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे उस तरह के ऑडियंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखो फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर, ये भी मुझे चाहिए, ठीक है। एडवेंचर ट्रैवलर है, यहाँ पे वेकेशंस हैं, ऐसे लोग जो वेकेशंस पे जाते रहते हैं, मैं उसको भी यहाँ पे दिखाऊंगा। बीचेज हैं, ठीक है, लग्जरी, यहाँ पे गुड्स में जो इंटरेस्ट रखते हैं मैं उसको भी दिखाऊंगा। इको टूरिज्म है, हॉलीडे है, माउंटेन्स वगैरह है, होटल्स हैं, सी है, लग्जरी गुड्स हैं। आप इन सब को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं। अब इसके साथ साथ कुछ आपके जो कॉम्पिटिटर हैं, जैसे booking.com वगैरह, यहाँ पे बहुत सारे लोग विजिट करते हैं जिनको अपना ट्रिप पैकेज वगैरह बुक करना होता है। तो क्योंकि ये ट्रस्टवर्दी है, एक तरह से डायरेक्टरीज हैं ये सब, तो यहाँ पर वो लोग विजिट करते हैं, तो आप उनको भी दिखा सकते हैं अपना ऐड, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके ऑडियंस हैं, एक
जिसे आप ऐड दिखाना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाना है नैरो में, क्योंकि ये ऑडियंस को हमें नैरो भी करना है। तो यहाँ पर आप ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो इंगेज शॉपर हो, इनका बिहेवियर है तो इंगेज शॉपर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, जिनका इंटरेस्ट है। तो मैंने कुछ अपने इस ऑडियंस को नैरो भी कर लिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएंगे प्लेसमेंट में। प्लेसमेंट का मतलब है कि मेटा एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर आपको मैसेंजर देखने को मिलेंगे, ऑडियंस नेटवर्क है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। तो मैं यहाँ पर मैं कुछ चुनिंदा प्लेसमेंट को टारगेट करूंगा जहां पर मुझे अपना ऐड दिखाना है, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो ऐड है वो इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू है और मैं अपने ऐड को फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज कराऊं। तो मैं इन्हीं दोनों प्लेटफॉर्म पे दिखाने वाला हूं ऐड, फेसबुक और इंस्टाग्राम। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो कुछ यहाँ पर आपको एक और चीज मैं दिखाना चाहता हूं जो फेसबुक एड्स की सबसे बड़ी यहाँ पे आपको फीचर देखने को मिलेगा, स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर कोई ऐसा प्रोस्पेक्ट है आपका जो हाई क्वालिटी लग्जरी गुड्स में यहाँ पे इंटरेस्ट रखते हैं, तो यहाँ आप ऐसा कर सकते हैं कि उनको आईफोन वाले यूजर को ही आप दिखा सकते हो। जैसे यहाँ पे ऑल मोबाइल डिवाइसेस, तो मैं चाहूंगा सिर्फ iOS ओनली, जिनके पास iOS है, यानी iOS के उनके पास आईपॉड हो सकते हैं, आईपैड हो सकते हैं, उनके पास आईफोन हो सकते हैं। मैं उन्हीं लोगों को अपना ऐड दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो लग्जरी आइटम में बिलीव करते हैं, इनके पास होते हैं, परचेजिंग पावर अच्छी खासी होती है। तो आप इस तरीके से भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है अपने लिए हाई क्वालिटी लीड जनरेट करने का। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो स्टार्टिंग में इन सबको स्किप कर दीजिए, सारे डिवाइस पे दिखाइए, लेकिन आप इसे टेस्ट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये सब अपने क्लाइंट के लिए करा है। डिफरेंट एड कैंपेन क्रिएट करे हैं, डिफरेंट ऑडियंस की टारगेटिंग करी है, तब जाकर वहां पर बेहतर रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है जो आप यूटिलाइज कर सकते हो। अब हम आ जाएंगे अपने ऐड लेवल पर। यहां से फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लेना है और यहां पर आपका ऐड कॉपी होना चाहिए। अब ऐड कॉपी कैसी होनी चाहिए? आपकी ऐड कॉपी इमेज के फॉर्मेट में भी हो, वीडियोस के फॉर्मेट में हो। उस वीडियो में आप वहां का एडवेंचरस जो लोकेशन है वो दिखा सकते हैं, जो भी आपका डेस्टिनेशन है, जैसे मालदीव हो गए, स्विट्जरलैंड हो गए, जिस भी लोकेशन पे आप ट्रिप सेल करना चाह रहे हैं, वहां के जो माउंटेन्स है, बीचेस वगैरह हैं, वहां पर जो आप उनको फैसिलिटीज वगैरह देते हैं, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हो सकते हैं तो आप वहां पर मल्टीपल ऐड कॉपी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक यहाँ पर टेस्टिमोनियल का वीडियोस भी आप अपलोड कर सकते हैं कि जो मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो कैसा फील करते हैं, उनको कैसा लगा आपका ट्रिप। ठीक है, तो ये सब यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहां पे फिलहाल के लिए आपको एक इमेज में यहां पे अपलोड कर देता हूं। ये रहा हमारा इमेज, लेकिन आपको यहाँ पे मल्टीपल इमेज इस्तेमाल करने हैं और मल्टीपल वीडियोस इस्तेमाल करने हैं। अब ये सब आप कैसे करेंगे, मैं आपको ऑलरेडी उस कोर्स में सिखा चुका हूं कि कैसे आप एक कैंपेन में मल्टीपल ऐड को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आपको ये सब चीज बेसिक से सीखना होगा। फेसबुक एक अपने आप में एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। आप एक वीडियो या दो वीडियो में ये सारी चीजें नहीं सीख सकते। यहाँ पर आपको इंटेलेक्चुअल होना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजें टेस्ट करना पड़ेगा, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसे डाल दिया। अब ये प्राइमरी टेक्स्ट है, हेडलाइन है, डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे कॉल टू एक्शन है, जैसे बुक नाउ, आप इस तरीके से कर सकते हैं इस्तेमाल। और उसके बाद ये है हमारा यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करने का ऑप्शन, जिसमें हम डिटेल बात करने वाले हैं, क्योंकि इंस्टेंट फॉर्म ही है जो आपके लिए हाई क्वालिटी लीड जनरेट करने लेकर आएंगे। ये आपके ऐड क्रिएटिव है, जिसे आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए, तब हम यहाँ से इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट ए फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कोई डेस्टिनेशन नहीं होगा, क्योंकि हमने वहां पर वेबसाइट नहीं, व्हाट्सएप नहीं, कॉल नहीं सेलेक्ट करा, बल्कि हमने इंस्टेंट फॉर्म। और इंस्टेंट फॉर्म में क्या होता है कि जैसे ही आपका ऐड किसी यूजर को दिखा, उसने जैसे ही इस पर क्लिक करा, उसके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा फेसबुक सिस्टम के ऊपर ही, वो कहीं और उसको रीडायरेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक क्रिएट करना पड़ेगा फॉर्म। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करूंगा और ये आपका इस तरीके का फॉर्म होगा। लेकिन फॉर्म क्रिएट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, फॉर्म का डिस्क्रिप्शन क्या होगा, हेडलाइन क्या होगा, थैंक यू मैसेजेस कैसे होंगे, ये सारा चीज आपको पहले ही कर लेना है। इसलिए मैं कहता हूं कि फेसबुक सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने जब चाहा आपने बजट लगाया और अपना कैंपेन स्टार्ट कर लेते, नहीं। इससे पहले आपको 2-3 दिन तक इस तरीके की स्ट्रैटेजी क्रिएट करना, बहुत ज्यादा थिंकिंग की जरूरत है, क्योंकि एक बार जब आप कैंपेन लाइव कर देते हैं तो बार बार आपको उसको एडिट नहीं करना है। इससे कैंपेन का जो लर्निंग फेज है वो डिस्टर्ब होता है। इसलिए पहले ही बार में आप चाहें कि आपका कैंपेन परफेक्ट बने। मुझे यहां फॉर्म का नाम रखना है, तो मैं यहां पे नाम रख देता हूं, जैसे ट्रैवल एजेंसी लीड फॉर्म। कहां के लिए है? जैसे मैं मानता हूं ये मालदीव्स के लिए। ठीक है, तो याद रहेगा कि ये जो फॉर्म है मैंने मालदीव्स के लिए बनाया था, उस ट्रैवल टूरिज्म बिजनेस के लिए बनाया था। अब यहाँ पर फॉर्म टाइप है, मैं हायर इंटेंट के साथ जाऊंगा, ना कि मोर वॉल्यूम के साथ। हायर इंटेंट का मतलब है यहाँ पर आपको हायर क्वालिटी की लीड्स आएगी, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी कम होंगे इसके कंपैरिजन में। यहाँ पर आपको क्वांटिटी तो बहुत मिलेगी, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। यहाँ पर आपको उतनी ज्यादा क्वालिटी की लीड्स नहीं मिलती। मैं हायर इंटेंट के साथ ही जाऊंगा यहाँ से।
आगे आप नेक्स्ट करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ग्रीटिंग से रिलेटेड है, बैकग्राउंड इमेज वगैरह है। यहाँ पर अगर आप इसको ऑन करेंगे तो इसके नीचे बैकग्राउंड इमेज आ जाएगा इस तरीके का, ठीक है। अब यहाँ पे हेडलाइन है, तो मैंने यहाँ पर हेडलाइन लिख रखे हैं। आपको डिफरेंट वेरिएशंस का इस्तेमाल करना है, डिफरेंट हेडलाइंस का। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सक्लूसिव ट्रेवल डील्स, गेट ए फ्री ट्रिनिटी नाउ, इस तरीके का मैं यहाँ से इस्तेमाल करूँ। ये 60 कैरेक्टर की लिमिट होती है, तो आपको इस तरीके से इस्तेमाल कर लेना है। डिफरेंट आपको यहाँ पे ऐड कॉपी रखना चाहिए। अब उसके बाद डिस्क्रिप्शन भी है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे तैयार करके रखा है। लिमिटेड टाइम ट्रेवल डील्स अवेलेबल, गेट एक्सपर्ट गाइडेंस एंड बुक योर ट्रिप हैसल फ्री, इस तरीके के यहाँ से मैंने एक डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया। अब अगले स्टेज में आप आएंगे तो क्वेश्चंस है। यही क्वेश्चंस जो आपके ऑडियंस के बारे में बताता है, उनके फॉर्म भरने के तरीके से आपको पता चल जाएगा कि ये ऑडियंस सीरियस है, इंटरेस्टेड है। अगर वो फॉर्म रैंडमली फिल कर दिया है, कुछ भी उसमें इंफॉर्मेशन नहीं डाला, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा और वहां पर आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसलिए हम यहाँ पे बहुत सारा फिल्टर्स लगाएंगे ताकि हाई क्वालिटी जो ऑडियंस है वही अपना इंफॉर्मेशन फिल करके जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जाएंगे तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी आप उसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में देना चाहते हैं। जैसे आप कैसा ट्रिप बुक करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ से चाहता हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू इनको पूछना। मैं पूछना चाहता हूँ इससे व्हाट टाइप ऑफ ट्रिप यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आंसर में डाल सकता हूँ एडवेंचर, इस तरीके से हो सकते हैं, हनीमून हो सकता है, यहाँ पे ये हो सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हैं और ये इधर दिख जाएगा यहाँ पे। इस तरीके यहाँ पर और भी अगर आप डालना चाहते हैं डिटेल, यानी उसको और ऑप्शन देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैं प्लस करूंगा तो यहाँ पर आप बता सकते हैं उसको फैमिली ट्रिप चाहिए, ठीक है। फैमिली ट्रिप के लिए वो बुक कर सकता है। इसी तरीके से वो आगे कोई बिजनेस ट्रिप बुक करना चाहता है तो वो बिजनेस ट्रिप बुक करना चाहता है। अब उनके पास देखिए मल्टीपल यहाँ पे क्वेश्चंस है। व्हाट टाइप ऑफ ट्रिप आर यू लुकिंग फॉर, यानी आप कैसा ट्रिप चाहते हैं, एडवेंचर, हनीमून, फैमिली, बिजनेस, हर तरह के उनके पास ऑप्शन है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, फिर से ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। अब आप आगे ऑप्शन ऑफ है क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर। इस टाइम मैं चाहता हूं कि वो शॉर्ट आंसर में मुझे बताए, यानी वो लिख के मुझे बताए। तो मैंने यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है, नंबर ऑफ ट्रेवल्स हो सकते हैं, व्हाट डू यू प्लान टू ट्रेवल, ठीक है, वेयर डू यू वांट टू ट्रेवल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन यहां डाल दूंगा। अब कहां आप ट्रेवल करना चाहते हैं, ठीक है, वो उनके पास शॉर्ट आंसर का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा और वो वहां मुझे लिख के बता सकते हैं। आगे फिर आप और भी चाहते हैं यहाँ पे ऐड करना क्वेश्चन तो कर सकते हैं, बट ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए, इससे इरिटेट हो जाते हैं। यूजर के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है, अटेंशन स्पैन बहुत कम हो रहा है। तो बस जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है आप वही पूछ लीजिए ताकि आपको उसके समझने में आपको आसानी हो। इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन भी यहाँ पे ऐड नहीं करूंगा। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे उनका नेम, नंबर, ईमेल आईडी, सिटी वगैरह, आप वो सब यहाँ से मांग सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं डिफॉल्ट में ईमेल और फुल नेम है, तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। कॉन्टेक्ट फील्ड में सबसे पहले यहाँ पे मैं उसका फोन नंबर भी लूंगा, ठीक है, और उसके बाद उनका सिटीज भी मांगूंगा कि कहाँ किस सिटी से वो, ये है। यहाँ से मैं फुल नेम को ड्रैग करके ऊपर ले जाऊंगा, फिर फोन नंबर, उसके बाद ईमेल और सिटीज, तो ये इंफॉर्मेशन होगा मेरे पास। यानी जब वो इस क्वेश्चन को फिल कर देंगे, अगला स्टेज में उसको ये सारा फिल करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आगे यहाँ पे है नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे हमें एक प्राइवेसी पॉलिसी लिंक लगाना पड़ेगा। प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब होता है कि आप जो लीड ले रहे हैं यूजर का, उसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, कहीं आप उसका मिस यूज तो नहीं करेंगे। तो इसके लिए आपके अगर वेबसाइट है आपके पास, तो वेबसाइट पर प्राइवेसी पॉलिसी पेज होती है, आप वहां से उसका लिंक उठा के यहाँ पे लगा देंगे। अदरवाइज ये जो रेड मार्क ये हटेगा नहीं, यानी आप फॉर्म ही नहीं क्रिएट कर पाएंगे अगर प्राइवेसी पॉलिसी पेज नहीं है। लेकिन इसका एक अदर ऑप्शन भी है, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो फिर आप अपना एक डॉक्स फॉर्म बना लीजिए, होते हैं वहां पर आप अपना कंटेंट डाल दीजिए, चैट जीपीटी वगैरह से क्रिएट करके वहां से लिंक मिलेगा, वो लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं और आपका ऐड क्रिएट हो जाएगा, आपका फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर मैं किसी दूसरे वेबसाइट का प्राइवेसी पॉलिसी का पेज ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको सिखाने के लिए। लेकिन आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखना है, पहले आप ये सारे एसेट तैयार कर लो, आपके पास है या नहीं है देख लेना चाहिए। तो मैं फिलहाल वेबसाइट पे जाता हूं, यहां से प्राइवेसी पॉलिसी पेज, और मैं यहां से लिंक ले लेता हूं। अब यहां जैसे लिंक लगाऊं आप देखेंगे यहां से रेड साइन है वो खत्म हो जाएंगे यहां से, ठीक है। अब यहां पे लिंक टेक्स्ट डाल सकते हैं, विजिट अफसर मार्केटिंग ड्यू प्राइवेसी पॉलिसी, इस तरीके का। उसके बाद आप यहां से नेक्स्ट करेंगे। अब यहां पे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको रेड साइन आ रहा है, तो यहां पर आपको लिखना है कुछ
कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि मैं आपसे 24 आवर में कांटेक्ट करूंगा, आप यहाँ पर ये फॉर्म फिल कर दीजिए। तो इस तरीके का जो है फिल आउट द फॉर्म बिलो एंड आवर ट्रैवल एक्सपर्ट विल गेट इन टच विथ यू विद इन 24 आवर। इस तरीके का आप यहाँ पे एक टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। आगे मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा, तो मैंने यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी पेज डाल दी है, लिंक टेक्स्ट डाल दिया मैंने यहाँ पे, नेक्स्ट करूंगा मैं यहाँ पे। अब रिव्यू स्क्रीन है, जब भी यूजर आएगा यहाँ पे पहले मैं आपको स्टेज दिखाता हूँ। सबसे पहले ये हमारा 4th स्टेज है, पहला स्टेज ये है। जब उसे ये दिखेगा, ये आपका पेज का आइकन दिख जाएगा, यहाँ पे जो आपने टेक्स्ट लिखा है, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन वो दिख जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन जो आप उनसे पूछ रहे हैं वो दिखेगा। फिर सेकंड पेज पे उसको ये पूछा जाएगा वेयर डू यू वांट टू ट्रेवल, कहाँ आप ट्रेवल करना चाहते हैं, तो वो अपना आंसर यहाँ पे करेगा। थर्ड पेज पर यहाँ पर वो अपना फुल नेम, अपना फोन नंबर, ईमेल और सिटीज वगैरह बताएगा। फिर चौथे यहाँ पे 5वें पेज पर उसको रिव्यू स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा कि आर यू श्योर, क्या आप श्योर हैं इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए। वहां पर ये एक तरीके से आप कह सकते हैं एक वेरिफिकेशन है, यानी लास्ट स्टेज में आपसे पूछा जाता है कि आप राजी हो इसे सबमिट करने के लिए। ये भी एक तरीके से फिल्टर की तरह काम करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप एंडिंग में आएंगे, ये लास्ट स्टेज है। यहाँ पर आप उसे कह सकते हैं गो टू वेबसाइट, अगर आपके पास कोई वेबसाइट है, वेबसाइट पे भेजना चाहते हैं तो वेबसाइट पे भेज सकते हैं। आप यहाँ पे कॉल के लिए नंबर डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे अगर मैं कॉल के लिए नंबर डालना चाहूँ तो मैं यहाँ पे फिलहाल सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं अपना नंबर डाल देता हूँ ताकि फॉर्म कंप्लीट हो जाए। और ये फाइनल पेज है, कॉल नाउ। जैसे ही कोई फॉर्म सबमिट करेगा उसके पास नीचे ऑप्शन आ जाएगा कॉल नाउ, यानी वो डायरेक्टली कॉल भी कर सकता है, ठीक है। मैं क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको कुछ डिस्क्रिप्शन भी डालने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख लेता हूँ। यहाँ पर मैं ये वाला ले सकता हूँ, थैंक यू, एक तरह से थैंक यू मैसेज है यहाँ पे, थैंक यू योर ट्रेवल प्लान रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड। इस तरीके का मैं यहाँ पे हेडलाइन ले लूंगा और यहाँ से क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करूंगा। अब आप देखेंगे कि ये फॉर्म क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म हमारा क्रिएट हो चुका है। यहाँ से ये आपका ऐड क्रिएटिव है जो यूजर को दिखेगा, मल्टीपल ऐड क्रिएटिव्स कैसे दिखेंगे, और उसके नीचे यहाँ पर फॉर्म है, ये देख सकते हैं फॉर्म है। आप इसे यहाँ से स्लाइड करते जाएंगे, यहाँ से दिखता जाएगा कि आपका फॉर्म कैसे दिखेंगे, किस स्टेज पे आपने क्या क्या क्वेश्चंस उनसे पूछा है। उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन वगैरह आप अपने ऐड से रिलेटेड डालेंगे और जैसे ही पब्लिश करेंगे आपका कैंपेन पब्लिश हो जाएगा।